धामी स्टेट टू बियर एक्सपेंसेस ऑफ वर्कर्स फैमिलीज एट टनल साइट। क्या अर्थ हुआ? धामी अर्थात धामी का कहना है, स्टेट का अर्थ होता है राज्य, मतलब राज्य सरकार। टू बियर का मतलब होता है सहन करना, बहन करना या खर्च उठाना। एक्सपेंसेस का अर्थ होता है खर्च। ऑफ वर्कर्स फैमिली यानी कि श्रमिकों के परिवार। एट टनल साइट, टनल का मतलब होता है सुरंग और साइट का मतलब होता है स्थल। तो टोटल का क्या मतलब हो गया कि धामी का कहना है कि टनल साइट पर जो श्रमिकों के परिवार हैं, मजदूरों के परिवार हैं, उनका जो भी खर्च है वो राज्य सरकार उठाएगी। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। ये फोटो आप देख रहे हो, इसके नीचे लिखा है एनडीआरएफ पर्सनल एट द सिलकियारा टनल साइट इन उत्तरकाशी ऑन मंडे। क्या अर्थ हुआ? देखिए, इस चैनल की खूबसूरती है कि इस पर सभी एज ग्रुप के लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो जिसको भी पता है वो कमेंट करके बताइए। एनडीआरएफ पर्सनल का अर्थ होता है कर्मचारी, कार्यकर्ता, स्टाफ, जवान। तो एनडीआरएफ के जो जवान हैं एट द सिलकियारा टनल साइट पे इन उत्तरकाशी में और मंडे को, यानी कि मंडे को उत्तरकाशी में सिलकियारा टनल साइट पर एनडीआरएफ के जवान। तो ये सब लोग जो है टनल साइट पे हैं और वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, उनके सेफ रेस्क्यू के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देहरादून, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ऑन मंडे सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट will bear expenses of travel, food and stay of relatives of the 41 stranded workers who are coming to the tunnel site to check on their family members trapped inside। क्या अर्थ हो रहा है? चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑन मंडे सेड, मंडे को कहा, दैट द स्टेट गवर्नमेंट, की जो राज्य सरकार है, विल बियर, वो सहन करेगी। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन का आप अंतर देखिए, इसको पढ़ेंगे विल, इसको पढ़ेंगे बियर, यानी कि वे और ये बे, विल बियर, सहन करेगी एक्सपेंसेस खर्च, ऑफ ट्रेवल यात्रा का, फूड भोजन का, स्टे ठहरने का, ऑफ रिलेटिव्स रिश्तेदारों का, ऑफ 41 स्टैंडर्ड वर्कर्स 41 टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर, स्टैंडर्ड का अर्थ होता है फंसे हुए, हु आर कमिंग, जो आ रहे हैं, टू द टनल साइट पे, टू चेक करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऑन दियर फैमिली मेंबर्स ट्रैप्ड इनसाइड, जो उनके परिवार के सदस्य, इनसाइड का मतलब होता है अंदर और ट्रैप का मतलब होता है फंसे हुए होना, तो उनके परिवार के सदस्य जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है इस पैराग्राफ में, ये दो वर्ड हैं स्ट्रैंडेड और ट्रैप्ड, दोनों का मतलब होता है फंसे हुए होना। तो इन वर्ड्स को आप जो है एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हो। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि सिलकियारा टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स और उनके रिलेटिव्स जो उनसे मिलने के लिए, मतलब उनसे बात करने के लिए, उनकी वेलबींग की पूछताछ करने के लिए टनल साइट पे आ रहे हैं, तो उनके ट्रैवल का खर्च, यानी कि उनकी यात्रा का खर्च, उनके भोजन का खर्च और उनके ठहरने का खर्च राज्य सरकार उठाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो ये एक काबिल तारीफ कदम है। आगे पढ़िए। He said that officials have been deputed to coordinate in this regard। He said, उन्होंने कहा, द ऑफिशियल्स का अर्थ होता है अधिकारी, हैव बीन डिप्यूट का अर्थ होता है तैनात करना, इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है तैनात करना, लेकिन ये बाय मिस्टेक मुझसे गलत लिखा गया, तय पे दो मात्राएं होनी चाहिए थी और यह यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप समझ जाइए। तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हमने तैनात कर दिया है टू कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सहयोग करना, सहयोग करने के लिए इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में,
एंड एंश्योर, और ये सुनिश्चित करने के लिए, यानी एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, और उनको कहा गया है सुनिश्चित करने के लिए दैट बिसाइड्स, देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, और जब इसमें एस नहीं होता, ये वर्ड होता है विसाइड, तो इसका मतलब होता है पास पास। बिसाइड्स अतिरिक्त, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, जब बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक साथ यूज होते हैं तो इनका अर्थ हो जाता है भोजन एवं आवास की व्यवस्था, यानी कि खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था। तो खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था के अलावा फैसिलिटीज़, सुविधाएं लाइक मोबाइल रिचार्ज के जैसी सुविधाएं, एंड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द टनल साइट, और टनल साइट पे आने और टनल साइट से जाने के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आर ऑल्सो अरेंज्ड, वो भी अरेंज की जाएगी फॉर द फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों के लिए, ऑफ ट्रैप्ड वर्कर्स, जो वर्कर्स अंदर फंसे हुए हैं टनल में, उनके परिवार के सदस्यों के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक का टोटल का अर्थ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को सहयोग के माध्यम से काम को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, और ये भी उनको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनके जो परिवार के सदस्य टनल साइट पे आ जा रहे हैं, तो उनके आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, उनके मोबाइल रिचार्ज की व्यवस्था वहाँ पे की जाए, और साथ ही साथ उनके बोर्डिंग और लॉजिंग, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था भी वहाँ पे हो। अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में धामी हैड ए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर and gave him an update regarding the ongoing relief and rescue operations to evacuate the workers who have been trapped inside the Silkyara tunnel for over 9 days now. Earlier in the day, दिन की शुरुआत में धामी had a telephonic conversation. टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है फ़ोन पर की गई बातचीत, विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो दिन की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की, एंड गेव हिम एन अपडेट, और उनको अपडेट दी रिगार्डिंग द ऑन गोइंग। देखिए, रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंध में, और ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी। जो काम जारी हो रहा होता है, चल रहा होता है, तो उसको ऑन गोइंग कहते हैं। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है बचाव अभियान। रेस्क्यू का मतलब बचाव, ऑपरेशन का मतलब अभियान, और रिलीफ का मतलब होता है राहत, यानी कि राहत और बचाव अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी जानकारी दी। टू इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब होता है बाहर निकालना या खाली करना। द वर्कर्स, श्रमिकों को, हु हैड बीन ट्रैप्ड इनसाइड, जो अंदर फंसे हुए हैं सिल्कियारा टनल में, फॉर ओवर 9 days नाउ, 9 दिन से भी ज़्यादा से। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि सिल्कियारा टनल के अंदर जो 9 दिन से भी ज़्यादा से वर्कर्स फंसे हुए हैं, तो उनके बचाव और राहत के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के बारे में धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके जानकारी दी। आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ए कम्युनिके बाय सीएम्स ऑफिस, अकॉर्डिंग टू अनुसार एक कम्युनिके देखिए एक ऐसा वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है और कम यूज होता है, और आपके एग्जाम में अक्सर उसी तरह के वर्ड पूछता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं और कम यूज होते हैं, क्योंकि जो वर्ड ज़्यादा यूज होगा वो तो सभी को याद होगा, और एग्जाम में ऐसे वर्ड पूछता है जो सभी को याद नहीं हो। तो कम्युनिके इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इसको याद कर लीजिए। कम्युनिके का मतलब होता है सरकारी सूचना या विज्ञप्ति। तो मुख्यमंत्री के ऑफिस से जो एक सरकारी सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार द पीएम इज सैड टू हैव टोल्ड द सीएम, तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा है, क्या कहा है, दैट नेसेसरी रेस्क्यू इक्विपमेंट, नेसेसरी का अर्थ होता है आवश्यक, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, और इक्विपमेंट का अर्थ होता है उपकरण, एंड रिसोर्सेज और संसाधन आर हैं बीइंग प्रोवाइडेड मतलब व्यवस्था कराई जा रही है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा, एंड द वर्कर्स, और वर्कर्स को
विल बी सेफली रेस्क्यूड, सुरक्षित तरीके से बचा लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा, विद म्यूचुअल कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन का मतलब होता है आपसी सहयोग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ केंद्रीय एजेंसी काम कर रही हैं, कुछ स्टेट एजेंसी काम कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रीय एजेंसी हैं, जो राज्य एजेंसी हैं, तो आपस में सहयोग करके वो उन वर्कर्स को सुरक्षित तरीके से बचा लेंगी। तो क्या मतलब हुआ कि ऐसा कहा गया है कि जो बचाव के उपकरण हैं, बचाव के संसाधन हैं, वो जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और चाहे वो सेंट्रल एजेंसी हो चाहे वो स्टेट एजेंसी हो, सब मिलकर काम करेंगी और एक दूसरे के सहयोग से उन वर्कर्स को बाहर निकाल लिया जाएगा। एज रिपोर्टेड बाय TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जैसा रिपोर्ट किया उसके अनुसार द PM's ऑफिस, जिसको PMO बोलते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, टुक चार्ज, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने चार्ज ले लिया ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान का, ऑन सैटरडे को, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा कर दी। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और घोषणा कर दी ए 5 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। देखिए प्रोंग का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो दांतों वाला या कांटेदार होता है, स्ट्रेटजी का अर्थ होता है रणनीति। तो 5 तरह की या 5 सूत्रीय रणनीति की घोषणा सरकार ने कर दी, वेयर इन, जिसमें की साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, जब एक से ज़्यादा काम एक साथ होते हैं तो उसको साइमल्टेनियस वर्ड वहाँ पे यूज होता है। तो एक साथ एफर्ट्स, प्रयास, विल बी मेड, किए जाएंगे, टू ब्रीच का अर्थ होता है तोड़ना, छेद करना, द टनल को, फ्रॉम 5 डिफरेंट फ्रंट, 5 अलग अलग फ्रंट से, यानी कि 5 अलग अलग कोनों से, 5 अलग अलग डायरेक्शन से टनल में छेद करने का प्रयास एक साथ किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की रणनीति की घोषणा सरकार ने की है। बिसाइड्स वर्टिकल ड्रिलिंग, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, वर्टिकल ड्रिलिंग, जो वर्टिकल ड्रिल किया जा रहा है उसके अलावा, दीज इंक्लूड, इसमें जो दूसरा काम शामिल होगा वो क्या होगा, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, एक्सकैवेटिंग 2 एस्केप चैनल्स, टनल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सिलकियारा टनल। एक्सकेवेट का मतलब होता है खुदाई करना। तो जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उसके अलावा क्या किया जाएगा कि जो 2 एस्केप चैनल हैं उनकी खुदाई की जाएगी सिलकियारा टनल की दोनों साइडों से, बोथ साइड्स, यानी कि सिलकियारा टनल की दोनों साइडों से जो है जो 2 एस्केप चैनल्स हैं उनकी खुदाई की जाएगी। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। डिगिंग ए टनल फ्रॉम बारकोड साइड, जो बारकोड साइड है, जो बारकोड की साइड है, तो उस तरफ से भी टनल को डिग किया जाएगा। डिग का मतलब होता है खोदना, उधर से भी टनल को खोदा जाएगा। रीचिंग आउट द ट्रैप्ड वर्कर्स, और जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं, जो फंसे हुए मजदूर हैं, उन तक पहुंचा जाएगा बाया कैविटी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रूफ कोलैप्स। रूफ का मतलब होता है छत और कोलैप्स का मतलब होता है तोड़ना, छेद करना। तो जो छत की तरफ से कैविटी की जाएगी, कैविटी का मतलब होता है बड़ा छेद, तो टनल की छत की ओर से उसको तोड़कर, उसको कोलैप्स करके जो कैविटी की जाएगी, जो छेद किया जाएगा, उसके माध्यम से जो फंसे हुए मजदूर हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। आगे पढ़ेंगे यहाँ से, एंड कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस मेथड, और जो पहले का मेथड चल रहा है नहीं, जो अभी तक टनल में मजदूरों को बचाने का तरीका चल रहा है, ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिल करने का, एंड पुशिंग पाइप्स, और पाइपों को पुश करने का, धक्का देने का, अंदर घुसाने का, बाया एन ऑगर बोरिंग मशीन, एक जो ऑगर बोरिंग मशीन है उसके माध्यम से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है और जो पाइप्स को अंदर घुसाने का काम चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। यानी कि इसके अलावा जो है बाकी जो ऊपर काम लिखे हैं वो भी किए जाएंगे। अब जिसके माध्यम से भी पहले वर्कर्स तक पहुंचा जाए वही सही है। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच में एक कांग्रेस डेलीगेशन हेडेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन यशपाल आर्या ऑल्सो रीच्ड द टनल साइट ऑन मंडे को।
तो इसी बीच में क्या हुआ कि कांग्रेस डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हेडेड बाय, जिसको हेड किया गया, जिसकी अगुवाई की गई ओपोजिशन लीडर ऑफ ओपोजिशन, विपक्ष के नेता यशपाल आर्या के द्वारा, रीच्ड द टनल साइट ऑन मंडे, वो भी मंडे को टनल साइट पे पहुंच गया। यानी कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल यशपाल आर्या की अगुवाई में मंडे को टनल साइट पे पहुंचा, स्लैमिंग द स्टेट गवर्नमेंट, और उसने राज्य सरकार को स्लैम किया। स्लैम का मतलब होता है मारना, पीटना या आलोचना करना। तो राज्य सरकार की इस प्रतिनिधिमंडल ने आलोचना की फॉर स्लो पेस्ड वर्क, स्लो पेस्ड धीमी गति से, यानी कि धीमी गति से जो वर्क हो रहा है, धीमी गति से जो काम हो रहा है मजदूरों के रेस्क्यू का, तो उसको लेकर इस प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की आलोचना की। आर्या ने कहा द प्रोग्रेस ऑफ द ऑपोजिशन ऑपरेशन, द प्रोग्रेस प्रगति ऑफ द ऑपरेशन, जो इस अभियान की, इस ऑपरेशन की प्रगति है, दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में बात की जा रही है, फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, इज करेंटली नेग्लिजिबल ऑन द ग्राउंड। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य या शून्य या बहुत कम। तो कहने का मतलब यह है कि यशपाल आर्या ने कहा कि बचाव कार्य को लेकर जो बातचीत की जा रही है कि इस कार्य में इतनी प्रोग्रेस हो रही है, उतनी प्रोग्रेस हो रही है, तो ग्राउंड पे हकीकत में ऐसा नहीं है, यानी कि जो प्रोग्रेस है वो नगण्य है, बहुत कम है। नो मैटर, कोई बात नहीं, हाउ बिग द क्लेम्स द स्टेट गवर्नमेंट्स मेक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य सरकार कितने बड़े बड़े दावे कर रही है। क्लेम का मतलब होता है दावा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि राज्य सरकार कितने बड़े बड़े दावे कर रही है। द सिल्कियारा एक्सीडेंट हैज एक्सपोज्ड लैक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो जो क्या मतलब हुआ, द सिल्कियारा एक्सीडेंट, जो सिल्कियारा दुर्घटना है, यानी कि सिल्कियारा टनल में जो मजदूर फंसे हैं, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ एक्सीडेंट, ये भी एक प्रकार की दुर्घटना है। तो ये सिल्कियारा टनल की जो दुर्घटना है उसने एक्सपोज कर दिया है, पोल खोल दी है, लैक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, राज्य और केंद्रीय लेवल पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहे कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन जो सिल्कियारा टनल एक्सीडेंट है उसने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कमी है उसकी पोल खोल दी है। तो ये न्यूज़ थी। तो भाई इस प्रार्थना के साथ कि ईश्वर करे कि सभी के सभी जो वर्कर्स हैं वो सेफली जल्दी से जल्दी बाहर निकाले जा सकें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू द लास्ट। और हाँ, एक बात और, हमने शुरू में आपसे पूछा था एनडीआरएफ की फुल फॉर्म, तो आपको बताए दे रहे हैं कि एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स।